राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि वे बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। पायलट ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में यह भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस को राजस्थान की सत्ता में वापस लाने के लिए बहुत मेहनत की थी। यह पूछे जाने पर कि क्या वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में शामिल नहीं हो रहा हूं। पायलट का कहना था कि राजस्थान के कुछ नेता इन अफवाहों को हवा दे रहे हैं कि मैं भाजपा में शामिल होने जा रहा हूं, जबकि यह सच नहीं है। दोनों प्रमुख पदों से हटाए जाने के बाद पायलट ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इतनी विस्तृत टिप्पणी की है। ऐसा माना जा रहा है कि वे जल्द ही अपने अगले कदम के बारे में कोई निर्णय करेंगे। एक मीडिया संस्थान को दिए गए इंटरव्यू में पायलट ने राहुल गांधी के साथ अपनी उस बहुचर्चित तस्वीर के पीछे की कहानी को भी बयां किया। उन्होंने कहा कि वह डेप्यूटी सीएम बनना नहीं चाहते थे, यह फैसला तो राहुल गांधी का था। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के जोर देने पर वे पद लेने को तैयार हुए, जबकि उनका मन नहीं था। गौरतलब है कि अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावती रुख अपनाने वाले पायलट और उनके साथी नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने मंगलवार को कड़ी कार्रवाई की। पायलट को उप मुख्यमंत्री पद के साथ साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया। इसके साथ ही पार्टी ने पायलट के साथ गए सरकार के 2 मंत्रियों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी उनके पदों से तत्काल प्रभाव से हटा दिया। देश में कोरोना वायरस महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 29,429 केस सामने आए हैं, जबकि 582 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है। देश में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 9,36,181 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 5,92,032 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 24,309 मरीजों की मौत हो चुकी है। भारत में एक्टिव केस 3,19,840 हैं, यानी इतने मरीज ऐसे हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 3 मई को जहां देश का रिकवरी रेट 26.59% था, वहीं अब यह 63.02% हो गया है। 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां रिकवरी रेट नेशनल एवरेज से ज्यादा है। इसमें लद्दाख टॉप पर है, जबकि दिल्ली दूसरे नंबर पर है। आंकड़ों के मुताबिक देश के 86% एक्टिव कोविड केस 10 राज्यों से हैं। यह आंकड़ा और सेंट्रिक तब हो जाता है जब हम सिर्फ 2 राज्यों पर फोकस करते हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु को मिला दें तो देश के 50% एक्टिव केस यहीं पर हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने पिछले 3.5 महीने के दौरान नए केसेस में डेली ग्रोथ रेट में तेजी से कमी आने का दावा किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का यह कहना है कि इन्फेक्शन फैलना जारी रहने के बावजूद डेली ग्रोथ रेट में कमी आना कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी क्लिनिकल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का नतीजा है। उन्होंने कहा कि कम एक्टिव केसेस होने का यह भी मतलब है कि ट्रांसमिशन कम स्पीड से हो रहा है। कोरोना वायरस से जंग लड़ रही दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वायरस वैक्सीन अपने पहले ट्रायल में पूरी तरह से सफल रही है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपे अध्ययन में कहा गया है कि 45 स्वस्थ लोगों पर इस वैक्सीन के पहले टेस्ट के परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। इस वैक्सीन ने प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोरोना से जंग के लिए एंटीबॉडीज विकसित किया। मॉडर्ना की वैक्सीन की एक और अच्छी बात यह रही कि इसका इतना कोई खास साइड इफेक्ट नहीं रहा, जिसकी वजह से वैक्सीन के ट्रायल को रोक दिया जाए। शुरुआती टेस्टिंग में अगर एंटीबॉडीज बनती है तो इसे बड़ी सफलता माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस के खात्मे में प्रभावी होगी। इस पहले टेस्ट में 45 ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जो स्वस्थ थे और उनकी उम्र 18 से 55 साल के बीच थी। इस टेस्ट के दौरान बुजुर्गों पर भी वैक्सीन का परीक्षण किया गया था, जिसके परिणाम अभी नहीं आए हैं। दिग्गज दवा निर्माता कंपनी मॉडर्ना अब कोरोना वायरस वैक्सीन के लेट स्टेज ट्रायल की तैयारी कर रही है। कंपनी के मुताबिक 27 जुलाई के आसपास इस ट्रायल को शुरू किया जा सकता है।
मॉडर्ना ने कहा कि वह अमेरिका के 87 स्टडीज लोकेशन पर इस वैक्सीन के ट्रायल का आयोजन करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि तीसरे चरण के ट्रायल के सफल होने के बाद कंपनी कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अयोध्या को लेकर दिए गए विवादित बयान की नेपाल से लेकर भारत तक हर तरफ आलोचना हो रही है। ओली के बयान पर नेपाली विदेश मंत्री ने जहां सफाई दी, वहीं अब नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली दावा कर रहे हैं कि रिसर्च से अयोध्या का इतिहास बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग अभी तक केवल विश्वास के आधार पर ही सभी बातों को मानते हैं। नेपाली विदेश मंत्री ने कहा कि हमें अब तक यही बताया गया है कि सीता का जन्म जनकपुर में हुआ और राम का जन्म अयोध्या में हुआ, लेकिन जिस दिन अध्ययन से नए तथ्य मिल जाएंगे, रामायण का इतिहास बदल जाएगा। ग्यावली ने एक इंटरव्यू में कहा कि जिस तरह महात्मा बुद्ध को लेकर लिखित इतिहास है, वैसा रामायण के साथ नहीं है। विदेश मंत्री ग्यावली ने कहा कि रामायण सभ्यता की पुरातात्विक अध्ययन की पुष्टि के लिए अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं है। रामायण में जिन स्थानों को लेकर वर्णन किया गया है, उनको लेकर भारत और नेपाल में चर्चा चल रही है। अभी इसके सांस्कृतिक भूगोल को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। एक तरफ विदेश मंत्री रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो वहीं सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम ने ओली से अयोध्या पर दिए गए बयान को वापस लेने की मांग की है।